सबसे पहले बात गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की करेंगे। इस थर्मल पावर प्लांट की पूरी दुनिया में खूब आलोचना हो रही है। दरअसल अडानी ग्रुप ने गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट की नींव रखी और इसके लिए लगभग 1200 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 567 एकड़ जमीन का सरकार के जरिए अधिग्रहण किया गया, लेकिन जिनसे जमीनें ली गई हैं उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है और इलाके के किसानों को अपनी जमीन जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि अडानी पावर प्लांट ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। अडानी पावर प्लांट पर फसाद, गोड्डा के साथ नहीं हुआ इंसाफ। आखिर किसका फायदा, किसका नुकसान? गोड्डा का अडानी पावर प्लांट शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर चुका है। गोड्डा में जब पावर प्लांट की नींव रखने से पहले यहां के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। जमीनों के अच्छे मुआवजे के साथ रोजगार का वादा किया गया। स्वास्थ्य सेवा, अच्छी सड़कें बनेगी, स्कूल, शौचालय, साफ पानी की उम्मीदें दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडानी पावर प्लांट के जरिए जो सपने दिखाए गए वो झूठे निकले और झारखंड सरकार को भी इसका इल्म है। पिछले सरकार ने किस परिस्थितियों में इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना को लगाकर राजहित का दरकिनार किया, ये तो यहाँ की आवाम धीरे धीरे जानेगी। विकास होना चाहिए, विकास के सभी लोग पचकर हैं। अरे भाई, अडानी जी का क्या कहिएगा। 1 लाख करोड़ रुपया LIC का, LIC SBI का पैसा जो है, आदमी जीवन का अंतिम सांस का लिए पैसा जुटा के रखता है, उसको जो है चौकीदार ने 1 लाख करोड़ रुपया तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो बोलते थे हम चौकीदार हैं। और ये देश का सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। देखिए, जिस तरह से अडानी का खेल चला है झारखंड में, वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा था प्रदीप यादव को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हमारी जो नेता हैं दीपिका पांडे सिंह जी लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं कि जो वहाँ के लोगों को वहाँ का हक मिले। तो हम समझते हैं कि पहले तो जो हम कर सकते हैं अपने वहाँ के लोगों को जुटा करके वो करते हैं, फिर हम सरकारी तौर पे भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से उन लोगों का बगैर मुआवजा दिए या वहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है उसको समझे, और अडानी अपना पावर प्लांट चला रहा है। इस पावर प्लांट को न सिर्फ अडानी बिजनेस ग्रुप के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को होनी है। ऐसे में झारखंड सरकार रोजगार नहीं दिए जाने पर पावर प्लांट को लेकर अडानी ग्रुप पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी स्वदेशी कंपनी होने का हवाला दे रही है। राज्य की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और इसलिए केंद्र की सरकार सभी नियमों का पालन करते हुए, उद्योगपतियों से पूंजी निवेश कराते हुए GDP को बढ़ाने का प्रयास, पर व्यक्ति को बढ़ाने का, आमदनी बढ़ाने का प्रयास है। इसमें खाली कहने के लिए कि ये सरकार ने दिया, वो सरकार ने दिया। अरे भाई, आज देश के अंदर लोग अंबानी और अडानी की बात करते हैं। हमारी देशी कंपनी है, देश की कंपनी है, इस मट्टी की कंपनी है। यदि मट्टी की कंपनी देश में लगती है, देश हित में काम कर रही है, उससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ राजस्व मिल रहा है, तो परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर सवाल यही है कि पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, अडानी ग्रुप को मुनाफा मिलेगा, लेकिन इलाके के लोगों को क्या मिलेगा? झारखंड को क्या मिलेगा? ऊपर से प्रदूषण और गंगा के पानी की खपत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सोअल। रांची से अभिषेक भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अडानी पावर प्लांट से प्रभावित होने वाले गांव मटिहानी के ग्रामीणों को रोजगार के अलावा खेती के पानी और प्रदूषण को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। पावर प्लांट के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है। प्लांट में जब बिजली का उत्पादन होता है तब इतनी तेज आवाज होती है कि सुनकर कान फट जाए।
धुएं का गुब्बार इस तरह उठता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, फसलें बर्बाद हो रही हैं। और सवाल सिर्फ प्रदूषण का नहीं, सवाल इस चीर नदी का भी है। दरअसल चीर नदी का पानी ही पावर प्लांट में जाना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद प्लांट को गंगा नदी से पानी खींचना पड़ रहा है। देखिए, ये चीर नदी का अगर पावर प्लांट में चला जाता तो यहाँ का आदमी को बहुत दिक्कत होती। ठीक है, देखिए यहाँ तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो पानी हमको चाहिए खेती करने के लिए। अरे तो वहाँ खींच लेगा उधर। उधर खींचता है ना, उधर जब अडानी बन जाता है खींचेगा उधर। हाँ, आती थी, हड़ के आवाज़ आती थी। धुआं भी एक दो बार हम लोग देखे, एकदम पूरा यहाँ तक ये पोड़िया प्रखंड तक आया था। धुआं भी हम लोग यहाँ से दिखाई पड़ा, सारी चीज़